आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि एक मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत चुंबकीय तरंग के मार्ग में अगर रख दिया जाता है तो यह किसके अनुदिश गति प्रारंभ करता है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिए हैं पृथ्वी के केंद्र के, दूसरा है पृथ्वी की विषुवतीय रेखा के, तीसरा है चुंबकीय क्षेत्र के या चौथा वैद्युत क्षेत्र के। ठीक, तो अभी हम ये कहते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक वैद्युत चुंबकीय तरंग अगर गमन कर रही है किसी मार्ग पर, तो उसके मार्ग को अगर हमने दिखा दिया तो मान लीजिए उसका मार्ग कुछ इस तरह का है। ठीक है, मान लीजिए वो एक्स अक्ष के अनुदिश ही धनात्मक रूप से धनात्मक दिशा में गतिमान है तो उसकी एक दिशा होगी, उसे v के रूप में हमने प्रस्तुत किया उसके वेग को, और वेग की दिशा हमने बता दी कि एक्स के धनात्मक सिरे की तरफ या उसके अनुदिश वो गति कर रहा है। ठीक है, तो जब वो गति कर रहा है तो उसके पथ पर एक मुक्त इलेक्ट्रॉन रख दिया जाता है। तो मान लीजिए ये कुछ इस तरह कंपन करते हुए आगे बढ़ती है। ठीक है, अब ये वैद्युत चुंबकीय तरंग को प्रदर्शित कर रही है, उसके वेग को प्रदर्शित कर रही है, v से स्मॉल v से हमने प्रस्तुत कर रखा। और उसके सामने अगर हम एक इलेक्ट्रॉन ले लें, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसे हम कहेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार के बल का अनुभव करेगा, किस दिशा में गति प्रारंभ कर देगा, ये पूछा जा रहा है। चूंकि एक आवेश है, आवेश की प्रकृति क्या है? आवेश की प्रकृति ऋणात्मक है। ऋणात्मक है इसका मतलब है कि धनात्मक आवेश कहीं से उसे मिलता है तो वो उसकी तरफ आकर्षित हो जाएगा। ठीक है, जबकि हम अगर वैद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में बात करते हैं तो इनमें जो तरंग संचरण की दिशा हमने बता रखी, अब इसे हम कह देते हैं कि वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र के लिए उसका धनात्मक सिरा ये होता है और ऋणात्मक सिरा ये होता है। ठीक है, और इसी तरह अगर चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र को भी हम कुछ इस तरह से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र मान लीजिए होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र के मान लीजिए ये एस ध्रुव है, ये एन ध्रुव है, कुछ इस तरह से ही हमने समझा कर रख दिया। एस और एन ध्रुव के मध्य इन है। ठीक, अब देखिए अब होगा क्या, आवेश है वो वैद्युत क्षेत्र से प्रभावित होगा क्योंकि आवेश यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित तो होता। इस तरह से वैद्युत क्षेत्र के प्रति वो क्या करेगा, धनात्मक सिरे की तरफ गतिमान हो जाएगा आकर्षण के कारण। ठीक है, तो किसके अनुदिश गति प्रारंभ करता है? ये वैद्युत क्षेत्र के संगत पर या वैद्युत क्षेत्र की दिशा में गति प्रारंभ कर देता है। तो उसकी दिशा क्या रह जाने वाली है? अगर हम मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र को अगर दो भाग में बांट दें, जैसा कि अगर हमने पहले ऊपर धनात्मक रखा है नीचे ऋणात्मक रखा है, वो अगर परिवर्तित भी हो जाता है तो इस तरह से इसकी दिशा हम बता सकते हैं कि दिशा किस तरफ होगी, हमेशा वैद्युत क्षेत्र की तरफ ही होगी। वैद्युत क्षेत्र ई के अगर हमने दिशा अलग बदल दी तो वो भले नीचे की दिशा पर होगा या ऊपर की दिशा पर होगा। ठीक है, तो ये हमने बता दिया। तो इसके लिए आंसर कौन सा आता है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।